हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो पूरा बुक है ये आप ऑलरेडी इसका बेस लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट तो आप लोगों को आता ही होगा, लाइक इसका जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। आगे जो है 3, 4, 5 यूनिट्स में आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखेंगे। बाकी इनिशियल चैप्टर्स में आपकी थ्योरी ही है इसमें, जो आप ऑलरेडी मतलब कहीं ना कहीं आपने पढ़ी हुई है ये थ्योरी, ठीक है। तो बस हम लोग कंपाइल करके एक बार रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़, हम लोग जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। देन वील फोकस ऑन आर इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब देखो, हम लोग जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वो सारा हम लोग डे टू डे ऑपरेशंस के लिए नहीं अरेंज करते। हम लोग कुछ अमाउंट फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में यूज़ करते हैं, कुछ अमाउंट हम लोग डे टू डे वर्किंग के लिए रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक शूज़ का बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे पास आज की डेट में 20 लाख रुपए हैं, तो उस 20 लाख रुपए में से मैं कुछ अमाउंट बिल्डिंग खरीदने में, या बिल्डिंग नहीं भी खरीदी मैंने तो मशीन खरीदने में, तो कहीं ना कहीं एसेट खरीदने में हम लोग कुछ अमाउंट यूज़ करते हैं अपने कैपिटल का, और कुछ अमाउंट हम लोग डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल खरीदना हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो गया, सैलरीज पे करना, वेजेस पे करना, ये सब मेरा वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ कैपिटल, टोटल कैपिटल का वो वाला पार्ट जो हम लोग डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं इन आर बिजनेस, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब अगर हम लोग अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग के पास वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला भी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो व्हेनेवर यू विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन, डू राइट दिस फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है। यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन में आप ट्राई करिए कि ये एक देखो, ये है ना एक अपन का प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज, ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा पुट करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जहाँ पर थ्योरी आप लिख रहे हैं वहाँ पर अगर आप उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी बता दें तो वो हमेशा एक एडिशन ही रहता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब हर बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्मॉल बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। ऑन द अदर एंड अगर मैं रिलायंस, टाटा, इन सब कंपनीज़ की बात करूँ, उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए हो क्योंकि ये एक बड़े स्केल पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं मेरे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फैक्टर है नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ बिजनेस। अब आपका बिजनेस का नेचर क्या है। नेचर में आपके 2 टाइप के बिजनेसेस होते हैं, आइदर यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और यू आर अ ट्रेडिंग कंसर्न, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, बिकॉज यू नीड टू परचेज योर रॉ मटेरियल्स, यू नीड टू पे द वेजेस, यू नीड टू पे द कैरियज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पे करनी होंगी, ठीक है। तो अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहाँ पर आपको जो है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, जिसमें आप बना बनाया सामान खरीदते हो और आगे बेचते हो, बस दैट्स इट, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट, ठीक है। तो वहाँ पर उस टाइप ऑफ बिजनेस में आपका वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, यू आर नॉट ओइंग अ फैक्ट्री एंड डूइंग ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। तो इस वजह से नेचर में हम लोग का ये आ जाता है। कैरेक्टर में आप थोड़ा और इसको डिफाइन कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में। कैरेक्टर में देखो, मैन्युफैक्चरिंग में भी अब अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं कि अगर आप कोई नॉर्मल गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर आप कोई लग्जूरियस गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूं एक पेन मैन्युफैक्चर कंपनी की और एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ऑब्वियसली कार मैन्युफैक्चर करने में मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है एक कार की बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब आप एक हाई वैल्यू गुड वहाँ पर प्रोड्यूस कर दो, वहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। तो कैरेक्टर में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ ऑपरेशंस। आप लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेट करो कि आप स्मॉल स्केल बिजनेस ऑपरेट करो। इफ यू आर ऑपरेटिंग ऑन अ लार्ज स्केल, ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल, इफ यू आर ऑपरेटिंग इन अ स्मॉल स्केल बिजनेस यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीजनल वेरिएशंस। अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो सीजन्स पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेनकोट्स के बिजनेस की बात करूँ, मैं अम्ब्रेलास के बिजनेस की बात करूँ, मैं आइसक्रीम्स के बिजनेस की बात करूँ, ये सारी चीज़ें जो है वो सीजनल चलती हैं, ठीक है। ऐसे आप नहीं देखोगे कि एकदम दिसंबर जनवरी में भी लोग आइसक्रीम खाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम डिमांड रहती है एज़ कम्पेयर टू अप्रैल मई जून, ठीक है। तो इस तरीके से अब
अगर कोई आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग या आइसक्रीम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करें तो ऑब्वियसली समर सीजन आपका पीक सीजन होगा वहाँ पे, तो पीक सीजन में यू विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल है, पीक सीजन के थोड़ा सा पहले, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपका बिजनेस जो है वो सीजन पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अगर मैं एसीज़ की बात करूँ तो हाँ, एसीज़ की जो सेल है वो समर्स में ज़्यादा होती है। अगर मैं पेन की बात करूँ तो पेन का कोई सीज़न नहीं होता, ठीक है। तो आप कौन से बिजनेस में, आप सीजनल बिजनेस में हो कि आप रेगुलर बिजनेस में हो। अगर सीजनल में हो तो आपको वर्किंग कैपिटल जो है सीजन का जो पीक होगा उस टाइम पे ज़्यादा चाहिए होगा, सीजन का पीक जब नहीं होगा तब आपको बहुत कम या नहीं चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल। जो ये बड़े बड़े बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सीजनल नेचर के होते हैं, वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस इन टाइप पर बंद कर देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉलिसीज। अब अपनी प्रोडक्शन पॉलिसीज़ क्या है, मतलब अब देखो किसी बिजनेस में ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं शूज़ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो लेदर का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो मेरा डिसीजन कैसा होगा कि लेदर का प्राइस जब कम हो तब ले लो, भले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, या कम मैन्युफैक्चर कर रहे हो ज़्यादा मैन्युफैक्चर करो, डजंट मैटर, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस में आपको हर टाइम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्योंकि आप प्रोडक्ट रॉ मटेरियल का प्राइस देखकर खरीदते हो। अगर आपको रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा होगा तो आप पूरा स्टॉक करके रख लेते हो, ठीक है, फिर आपको ऑल ओवर द ईयर कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो ऐसे टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं, ऐसे टाइप की कुछ और पॉलिसीज़ होती है हर बिजनेस में, उसको हम लोग प्रोडक्शन पॉलिसीज़ बोलते हैं। मैंने आपको एक पॉलिसी का एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर अबाउट वर्किंग कैपिटल। थैंक यू सो मच।